वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैन डेनबर्ग टेस्ट। ये टेस्ट का नाम आते ही बहुत अच्छे से हमें ध्यान आ जाता है जॉइंडिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कई बार इस पे शॉर्ट नोट छोटा सा पूछ लिया जाता है, अदरवाइज फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज क्वेश्चन में ये जो पार्ट है ये कई बार कंफ्यूजिंग होता है, तो कोशिश करते हैं इस कंफ्यूजन को दूर करने की और इस चैप्टर को अच्छे से समझने की। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। So basically this is the specific test for identification of increased serum bilirubin level. बिलीरुबिन लेवल के इंक्रीज सीरम लेवल को आइडेंटिफाई करने का ये सबसे स्पेसिफिक टाइप का टेस्ट है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल सीरम लिया जाए और अगर वैन डेनबर्ग टेस्ट लगाया जाए तो जो रिएक्शन है वो नेगेटिव आती है, क्योंकि बिलीरुबिन कॉन्सेंट्रेशन अगर नॉर्मल है तो टेस्ट नेगेटिव आएगा और बिलीरुबिन अगर लेवल इंक्रीज है तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। इट इज़ परफॉर्म बाय यूजिंग डायएजो रिएजेंट। अब यहाँ पे ये एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ लेते हैं कि डायएजो रिएजेंट क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सल्फेनिलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम नाइट्राइट। तो ये बहुत अच्छे से आपको ये तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए कि डायएजो रिएजेंट में क्या क्या आता है। अब हम पढ़ते हैं वैन डेनबर्ग टेस्ट। ये दो तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। तो पहला होता है डायरेक्ट वैन डेनबर्ग टेस्ट या डायरेक्ट वैन डेनबर्ग रिएक्शन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट वैन डेनबर्ग रिएक्शन। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ही मतलब है जो हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, जब हम डायएजो रिएजेंट लेते हैं उसमें सीरम ऐड करते हैं जिसमें कंटेनिंग कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। तो ध्यान रखिए, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो वाटर सॉल्यूबल है। तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन वाटर सॉल्यूबल है तो विद इन 30 सेकेंड्स के अंदर रेडिश ब्राउनिश कलर आ जाता है और इसे बोलते हैं डायरेक्ट पॉजिटिव। यानी कोई रिएजेंट डालते ही पर्टिकुलर अगर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन उसमें यूज़ है तो डायरेक्ट पॉजिटिव रिएक्शन अगर आ गई, कलर ऑब्टेन्ड हो गया, देन दिस इज़ नोन एज डायरेक्ट पॉजिटिव वैन डेनबर्ग रिएक्शन। इसके साथ में जब हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो इसमें ध्यान रखें, देखिए, डायएजो रिएजेंट एड टू सीरम कंटेन मेनली अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन दैट इज़ वाटर इनसॉल्यूबल। तो यहाँ ध्यान रखना है, डायरेक्ट में कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, इनडायरेक्ट में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ पे इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि कॉन्जुगेटेड वाटर सॉल्युबल होता है और अनकॉन्जुगेटेड वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने की। तो जब इनडायरेक्ट वैन डेनबर्ग टेस्ट रिएक्शन लगाई गई तो डायएजो रिएजेंट में जब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन वाला सीरम ऐड किया तो कोई भी कलर ऑब्टेन नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें अल्कोहल जो कि डिज़ोल्व हो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में ऐड करा जाए तो रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट पॉजिटिव वैन डेनबर्ग रिएक्शन। भाई पॉजिटिव तो है दोनों में, लेकिन इसमें तो एक बार में ही आ गया और इसमें तब आया जब इसमें अल्कोहल मिलाना पड़ा। तो ये ध्यान रखें, इनडायरेक्ट में हमेशा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन और डायरेक्ट में हमेशा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। तो यहीं पे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, ये दोनों टेबल्स को अच्छे से अगर पढ़ लें तो आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे और इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन हो या शॉर्ट नोट हो आप अच्छे से दे पाएंगे। सो आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे जो नोट्स हैं टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू, थैंक यू।